गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th मैथमेटिक्स में आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है, देखिए हमने 2A तक कंप्लीट करा दिया है आपको। ठीक है, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है घातांकों के नियम। ठीक है, अभी तक हमने घातांक पढ़ा था कि अगर 2 पावर 3 है तो उसमें एज एग्जाम्पल अगर आपका 2 के पावर 3 लिखा हुआ है तो 2 उसमें आधार होती है और 3 उसमें क्या होता है, घातांक होता है। हमने घातांक क्या होता है ये पढ़ा था। आज हमें घातांकों का नियम पढ़ना है। ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं जो बारी बारी मैं आपको बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नियम 1 की। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, नियम पहला हमारा क्या है कि एक ही आधार वाली घाती संख्याओं का गुणन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर 2 पावर 3 आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 2 आपका क्या है, आधार है, और 3 क्या होता है, घातांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको देखना क्या है कि घातांकों का नियम, यानी कि जो उसकी ये घातांक होता है, इसके क्या नियम होते हैं। एक ही आधार, यानी कि 2 संख्याएं दी हो आपको, ठीक है, तो दोनों का अगर आधार जो है वो समान हो, क्योंकि क्या लिखा है, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन, यानी कि गुणा हो रहा हो 2 संख्याओं का जिसमें उसके आधार समान हो, तो क्या होता है, घातांकों का नियम क्या कहता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो मान लिया आपने ले लिया 2, सबसे स्मॉल छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं समझाती हूँ। जैसे मान लिया आपने ले लिया 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधार, पहले वाले में आधार क्या है, 2 और घातांक 3, दूसरे वाले में क्या है, आधार 2 और घातांक 4। आपने देख लिया एक ही आधार दोनों का क्या है, एक ही है जिसमें गुणा हो रहा है। तो इसका नियम क्या कहता है, तो इसका नियम ये होता है कि एक ही आधार जब वो गुणा होती है तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 + 4। जब एक ही आधार हो, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही आधार है ना, एक ही आधार है, तो जब एक ही आधार होता है तो गुणा हो अगर उनमें, तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कितना आ जाएगा, 2 के घात में 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 2 का 7 बार गुणा करके देख लीजिए, जितना आएगा वो आंसर, या फिर आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि पहला नियम हमारा क्या है कि एक ही आधार वाली जो वाले जो संख्याएं होती हैं उनका अगर समान आधार होता है तो घात उनकी जुड़ जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने दूसरे नियम पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, नियम 2 देखिए क्या कहता है कि एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं के भाग का नियम। ये तो था गुणा का नियम, जब गुणा हो, एक ही आधार वाली 2 संख्याओं का गुणा होता है तो उनकी घात जुड़ जाती है, मैंने बताया। अब एक ही आधार वाली संख्याओं का अगर भाग होता है तो भाग का नियम क्या कहता है, तो फिर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लीजिए आपको दिया हो 2 के घाते 7 भागे 2 के घाते 3। तो होता क्या है, देखिए यहाँ से आप अगर इसे लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 2 के घाते 7 बटे, भाग का मतलब बटे 2 के घाते 3। तो भाग का नियम कहता है कि जब समान आधार होता है तो जो आपका घात होता है वो घटा देते, ऊपर वाले में से नीचे, यानी अंश के घात में से हर की घात को घटाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 के घाते 7 - 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 के घाते 4। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला नियम कहता है कि जब एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणा होता है तो उनकी घात जुड़ जाती है। दूसरा नियम आपने देखा भाग का नियम कि एक ही आधार जब होता है तो उनकी घात घट जाती है, आपस में अंश की घात में से हर की घात को घटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने 2 नियम देखा। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे नियम पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नियम 3, तीसरा नियम हमारा क्या है कि यदि ए कोई शून्येतर परिमेय संख्या है, शून्येतर का मतलब कि आपका कोई शून्येतर परिमेय संख्या है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए कोई संख्या है जिसके पावर में 0 है, तो हमेशा इस तरीके की जितनी भी संख्या आपको मिले, ए के पावर 0, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 ही आता है, चाहे वो 1 के पावर 0 लिखा हो, 2 के पावर 0 लिखा हो, 100 के पावर 0 लिखा हो, 1000 के पावर 0 लिखा हो, कितने के भी पावर 0 हो, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान सदैव 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा नियम कंप्लीट हुआ। देखिए स्टूडेंट, नियम 4 क्या कहता है कि यदि ए एक परिमेय संख्या तथा m और n कोई 2 धन पूर्णांक हो तो क्या होगा, ए की घाते m की घात में अगर n हो, ठीक है, ए कोई संख्या है, उसकी घात मान लिया कुछ है m और उसके पूरे का घात फिर n है, तो
ये सॉल्व करने पे क्या मिलता है, तो ये a वही रहेगा, इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी a के घाते क्या हो जाएगा m गुणे n। इसका क्या मतलब, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर आपका लिखा है 2 की घाते 3 के घात 3, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 वैसे ही रहेगा आधार, इन दोनों को जो घाते हैं इनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 3 गुणे 3, तो क्या आ जाएगा 2 के घाते 9। इस तरह से हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नियम 4 कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नियम 5 क्या है, यदि a और b कोई दो परिमेय संख्याएं हो तथा m एक धन पूर्णांक हो, तो यानी a और b क्या है, दो कोई परिमेय संख्या है, और m क्या है, कोई भी धन पूर्णांक है, तो a की घात भी m है गुणे b की घात m है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई संख्या दी है, उसकी घात इस तरह से लिखी होती है तो आपस में गुणा हो जाता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आधार अलग अलग हैं, लेकिन घात जब एक हो, ठीक है, इस तरह से a की घात भी m है गुणे b की घात भी m है, तो क्या हो जाता है, इन दोनों आधारों का आपस में गुणा हो जाता है और पूरे का पावर m लिख देते हैं, यानी a गुणे b के पावर m। क्या मतलब हुआ, जैसे लिखा हो 2 की घाते 3 गुणे 4 की घाते 3। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 की घाते 3 गुणे 4 की घाते 3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 की घात 3, क्योंकि इसका भी घात 3 नहीं है, इसका भी घात 3 है। बात समझ में आई। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 की घात 3। इस तरह से सॉल्व होता है। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा नियम 5 तक। आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आखिरी नियम हमारा नियम 6वां क्या कहता है कि यदि a और b कोई दो शून्येतर परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, और m एक धन पूर्णांक हो, तो जैसे इस तरह से कोई संख्या दी हो, ठीक है, a की घात m भागे b की घात m आपका, ठीक है, तो यहाँ से आप भाग का मतलब क्या लिखेंगे, a के घाते m बटे b के घाते m, आपको पता है। अब यहाँ से देखिए अगर घात अलग अलग हो, इसका कुछ और हो, इसका कुछ और हो, जैसे इसका 2 हो, इसका 3 हो, तब तो आप इस तरह पूरे का होल नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, घात दोनों की बराबर है, तो आप इसे a बटे b के घाते पूरा का m लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर b के घाते m भागे a के घाते m है, तो यहाँ पर भी देखिए घात समान है, तो आप इसे b के घाते m बटे a के घाते m लिखेंगे, साथ ही आप इसके पूरे के घात m लिख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सब नियम समझ में आया होगा। देखिए इसी नियम के आधार पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करने के लिए होमवर्क दूंगी, आप सभी बच्चे करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करेंगे, ठीक है।